क्या नाम है आपका? उमा कुशवाहा। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा रहा, 109 स्कोर। 109। आपका स्कोर क्या रहा? 87 है। 87। अच्छा, यदि अपन पोर्शन वाइज बात करें तो सबसे अच्छा पोर्शन आपको कौन सा लगा करने में? रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। आपका? सर कंप्यूटर और हिंदी के साथ अच्छे कंप्यूटर और हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, यदि यदि बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो मेनली जो पोर्शन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है? कारक, संधि, समास इनसे ही है। इनसे ही है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक से ज़्यादा हैं, 2 से 3 4 कैसे? हाँ, 2 से 3 4 है अच्छा, अभी इनसे। बीच में आया था कि रचना से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। रचना से तो नहीं दिखा मुझे, विलोम शब्द भी नहीं थे आज। थोड़ा सा टफ था आज का। अच्छा, हिंदी में कुछ नयापन देखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड नंबर पे रीजनिंग की अपन बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन कैसा पूछा जा रहा है? रीजनिंग का अच्छा है सर, लेकिन टोटल मतलब मैथ्स के मिलाकर 45 क्वेश्चन समथिंग थे टोटल, रीजनिंग और इसके मिलाकर। मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर? नहीं सर, मैथ्स और रीजनिंग की तो 65, लेकिन सिर्फ रीजनिंग जिसमें है ना कैलकुलेटिव रीजनिंग दी थी उसको मिलाकर 45 हो चुके हैं। अच्छा, कैलकुलेटिव मतलब वो एक्चुअल में कह सकते हैं कि वो मैथ्स का ही एक पार्ट है, लेकिन वो रीजनिंग में पूछ लिया गया है आपसे। रीजनिंग में जैसे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में इंक्लूड करके उन्होंने दिए थे। वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो मिक्स आ रहा है। नहीं सर, अलग था। 25 क्वेश्चन मैथ्स के सेपरेट अलग करे हैं उन्होंने, मैनेजमेंट के बाद दिए हैं 25 क्वेश्चन। मैनेजमेंट के बाद उन्होंने दिए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद कम सब है क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे उसमें, पाई नहीं, वो पाई चार्ट की 3 पाई दी नहीं थी उन्होंने, शो नहीं कर रहा था कंप्यूटर में। और 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के गलत थे, मैथ्स और रीजनिंग के मिला। अच्छा, मैथमेटिक्स में जो मेनली पोर्शन है वो कहाँ से देखने को मिला आपको? अर्थमेटिक और एडवांस अपन दो में बांट देते हैं, तो अर्थमेटिक से ज़्यादा पोर्शन था कि एडवांस से? सर अरिथमेटिक ही था, एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे उसमें। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं था सर। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा? 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे और 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, बेलन और आयत वगैरह के। बेलन और आयत के। बहुत बढ़िया। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे कि डीआई की पोर्शन की बात करें, तो अभी कुछ शिफ्ट में 3-3 डीआई आई हैं 1-1 मार्क्स की, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसके वो चार्ट नहीं दिए थे ना सर व्यवस्थित। डीआई चार्ट मतलब नहीं दिए? नहीं थे उसमें, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है ना टाइम डिस्टेंस के ज़्यादा थे उसमें, और आज से नावधारा और रेल के स्टार्ट हो के भी चुके हैं। थे, बार ग्राफ्स के भी थे और साइंस में भी अच्छे क्वेश्चन थे जो दामिनी मैम पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चन थे बहुत सारे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब ये साइंस के पोर्शन को हम उठा लेते हैं। साइंस को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड करा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को? फिजिक्स और बायो से थे। फिजिक्स और बायो से थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे बता सकते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सर याद नहीं है। सेपरेट 25 क्वेश्चन। सेपरेट 25 क्वेश्चन, उसमें मिक्स अपन कह सकते हैं कि 5-5, 8-8 क्वेश्चन करीब सभी उसमें। हाँ, केमिस्ट्री के थे और बायो से ज़्यादा पूछे थे। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं है न्यूमेरिकल थे। मतलब न्यूमेरिकल आना अभी कम हो गए हैं। और पर्यावरण से क्वेश्चन? पर्यावरण से थे सर, पॉल्यूशन से रिलेटेड 2 से 3 प्लास्टिक पॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे कार्बन और टाइटेनियम के। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट क्या रहा? सर मेरे साइड तो, मेरी लैब में तो 109 थे। बाकी तो अच्छा, सेम ही लैब के थे। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम मैनेजमेंट पोर्शन की बात करें तो मैनेजमेंट में क्वेश्चंस जो मेनली हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बता पाएंगे आप? लॉजिकल है। लॉजिकल है। मतलब यदि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो लॉजिक लगा के आंसर उसमें लगा। इस फील्ड का है तो उससे हो जाएंगे। अधिनियम आए हैं उसमें, 2 क्वेश्चन अधिनियम के थे जो अधिनियम। कुछ अधिनियम में कुछ नया सुनने को मिल रहा है मुझे, तो आप बता पाएंगे किस टाइप का अधिनियम का क्वेश्चन था? सर नया कुछ नहीं, बस क्वेश्चन जो थे वो सब एवरेज कर दिए हैं। पहले सब मिक्सअप थे, कम क्वेश्चन दे रहे थे, जैसे मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन थे, लेकिन आज टोटल 25 क्वेश्चन लगभग। टोटल 25 क्वेश्चंस करीब हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करें मैथमेटिक्स के पोर्शन की, थोड़ी सी और मैं बात करूंगा। मैथमेटिक्स में जो था अभी टाइम एंड वर्क और प्रोबेबिलिटी को उसने थोड़ा सा बढ़ावा दिया था, तो क्या इस पेपर में भी आपको टाइम एंड वर्क के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? सर टाइम एंड वर्क और रेल और वो डिस्टेंस से क्वेश्चन ज़्यादा थे। टाइम एंड वर्क का 1 या 2 था पर, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन नल और नावधारा वाले आए थे। नल और नावधाल वाले थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? हर्ष पाटीदार। यस, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर मेरे 135 मार्क्स है और जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी उस हिसाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा होने चाहिए। यदि हम बात करें पोर्शन वाइज, सेक्शन वाइज, तो जीके की सबसे पहले हम बात करते हैं। पोर्शन वाइज हम बात करेंगे क्योंकि आपके मार्क्स कंपेरेटिवली बहुत अच्छे हैं। सेक्शन वाइज यदि बात करें तो जीके के पोर्शन में आपको क्या चीज़ें मेनली देखने को मिली? जीके में सर एमपी देखने को मिला, थोड़ी इकोनॉमी भी थे, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के थे। उसके साथ में भारत के मतलब ओवरऑल उसकी जियोग्राफी की बात करें से 1 से 2 क्वेश्चन उसके थे, और 1 क्वेश्चन पॉलिटी का था जी। अच्छा, एमपी जीके में कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? एमपी जीके में 10 से 12 क्वेश्चन होंगे सर। 10 से 12 टोटल क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन के आसपास मतलब जीके था टोटल, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन है। 10 से 12 एमपी जीके, मतलब एमपी जीके का जो वेटेज है पिछले पेपर के मुकाबले बढ़ा दिया गया। जी जी।
बिल्कुल। अच्छा, करंट अफेयर जो था स्टेट लेवल का था कि अपना नेशनल लेवल का था? सर करंट तो मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं आज करंट, एमपी करंट से भी रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं आज। मतलब स्टेट करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे अपन कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में कैसा क्या पोर्शन रहा? सर कंप्यूटर में लगभग में तो बहुत कम क्वेश्चन है, मुझे लगता है आज को कम क्वेश्चन। उसमें से हम देखें तो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, उसमें भी उसका हिस्ट्री पूछा था, कंप्यूटर हिस्ट्री जी, कंप्यूटर हिस्ट्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि हम बात करें अभी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करीब पेपर अपने चले हैं, आज 5वां दिन है। यदि हम बात करें 4 दिन की अपेक्षा कुछ नयापन आपको देखने को मिला पेपर में? सर जिस हिसाब से लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं, लेकिन आज भी मिक्सअप थे, लेकिन एक के बाद एक मतलब आ रहे थे, एक ही साथ थे क्वेश्चन। मतलब कौन कौन से पोर्शन साथ में थे? जैसे पहले जी के 20 क्वेश्चन थे, उसके बाद इंग्लिश साथ में थी, इंग्लिश के बाद में हम देखें तो उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन अपना रीजनिंग के थे, फिर मैथ के थे, और मैथ के बीच में थोड़ा सा उन्होंने पोर्शन डाल दिया था प्रबंधन का, मैनेजमेंट का जी। अच्छा, यदि हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो हैं टाइम कंज्यूमिंग आ रहे हैं मैथमेटिक्स में कि कैसे? तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो पोर्शन मान लो कि 100 में से 20% टाइम कंज्यूम। जैसे कि अभी बात कर रहे हैं सभी की, जो मैथमेटिक्स के करीब 35 से 40 करीब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या आपकी शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं? सर 30 to 35 के समथिंग होंगे। मतलब 30 से प्लस क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं ना? अच्छा, रीजनिंग का कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा? रीजनिंग भी सर मुझे लगता है 100% टोटल मैंने की है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद और यदि इंग्लिश के पोर्शन की बात करें, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस कहाँ से आपके पूछे गए? इंग्लिश में सर हमें एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को मिले, और साथ ही साथ जो जम्बलिंग वाले क्वेश्चन थे वो भी थे। एक दो वोके पूछी थी। सबसे अच्छा आपका पोर्शन कौन सा रहा? सर मेरा मैथ और जीके। और साइंस भी आपकी अच्छा लैब में सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या थे? सर बोलने वाले थे 180 भी बता रहे 180, लेकिन वो मुझे अटेम्प्ट लगता होगा है- शायद। जी मुझे लग रहा है, पर 146 एक ने बताया। 146 जी 146 जो है वो लीगल है, जेन्युइन है। हाँ जी। और यदि आपको कुछ सलाह देना हो हमारे स्टूडेंट को, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर जिस हिसाब से मैंने 2-3 दिन से लगातार रिव्यू देख रहा हूँ, मैंने विनर्स के रिव्यू भी देखे, तो उसमें बच्चे बता रहे थे कि मतलब बहुत टफ पेपर आ रहा है और काफ़ी मिक्सअप आ रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। तो जिन्होंने तैयारी की उन्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और जितना भी हो सके उतना अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विनर्स इंस्टीट्यूट के बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू। साथियों, यदि ओवरऑल रिव्यू की हम बात करें, तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो है 140 प्लस मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं। जैसे कि अभी कुछ एस्पिरेंट से बातचीत हुई है हमारी, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो पेपर है, जैसे कि एनालिसिस यदि आप देख कर आएंगे कुछ शिफ्टों का, तो डेफिनेटली आपको वो पोर्शन में आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एनालिसिस देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो आप चीज़ें एनालिसिस में देख रहे हैं वहीं से ही आपके क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे हैं, ठीक है। कुछ नयापन आपको कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है आपका कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा उसको यदि आप देख पाएँ कि यदि ऐसा लग रहा है कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उसको आप शुरू में कर लें, नहीं तो साथियों आखिरी के लिए उसको रख के रखें, क्योंकि उसके चक्कर में जो स्टूडेंट का अनुभव है साथियों वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके चक्कर में आपका टाइम पूरा चले जाएगा। जो पोर्शन आपसे सबसे अच्छे पहले से बन रहा है आप उसमें करें, ठीक है, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा साथियों। थैंक यू सो मच।